अगर हुदूदे शरीयत से निकल गया है तो बताओ, फरोई मसाइल लेकर के लड़ते हो, लड़ाते हो, और सिर्फ इसलिए बोलते हो इतनी उम्र मेरी भी हो गई है। मैंने और मुफ्ती साहब ने तो कितनी दीवार तोड़ दिया है, कितना खंबा हिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में हमने ऐसी ऐसी बैटिंग की है ना जी, बैटिंग भी किया। और एक और क्या होता है, सब काम किए हैं। अभी भी मूड पे आ जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर करने का मूड बनाए तो फिर अगल बगल के कितने शैतान भाग जाएंगे। बहुत कुछ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत, सबसे ज्यादा हम लोगों को अल्लाह हिदायत। यूशिकु अन याति अला अन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा मगर नाम के लिए नाम रहेगा। काम इतना खराब। तो देखा कि एक आदमी ने देखा कि शैतान सो रहा है सड़क के ऊपर। ये बाबा तस्लीमुद्दीन साहब किबला खानकाह तस्लीमिया में ये रहते हैं माशाअल्लाह। अब मुफ्ती साहब ही सराहना करेंगे, मैंने जो नाम रखा है वो ठीक ही रखा है। देखा कि सो रहा है बहुत आराम से। कौन सो रहा है? शैतान सो रहा है। हम किसी पर तनकीद नहीं करते। अगर तनकीद करते हैं तो आप लोग टोकिए कि आप तनकीद करते हैं। जो तनकीद करता है उनको मैं मिजाज साफ करना चाहता हूं। ऐसा ना करें, आप गलत कर रहे हैं। शैतान को देखा सो रहा है तो मौलाना साहब बाबा ने पूछा, ओए इतना आराम से, तेरा काम तो इतना आराम से सोना उना नहीं है, जाओ ना मोहल्ला में ठेका फेरी करो, इनमें वो में लगाओ, शौहर को बीवी से, भाई को भाई से, इसको उससे, उसको उससे लगाओ, भिड़ाओ, झगड़ा कराओ, ये सोए हो। अरे हजरत अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, जो मैं करता था वो तो खुद मेरा काम ये हजरत इंसान करने लगे। अब ये इंसान खुद करने लगे हैं, हमारी अब जरूरत, बोला ना, वो हमारी जरूरत अब नहीं है, वो लोग अपने कर रहे हैं। तो वाकईतन हम लोग अपने कर रहे हैं, अब उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही। हम खुद कर रहे हैं वो काम। अच्छा हम कर भी रहे हैं, मुझको एहसास भी नहीं हो रहा है। हम कर भी रहे हैं और मुझे एहसास भी नहीं होता है। जो बड़ा है हम उसकी बड़ाई करेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा हम मानेंगे। ये शैतान वाला काम कर रहे हैं। तो क्या कहा, टाइम नहीं है, ज्यादा तशरीहात में जाने की जरूरत नहीं है। कहा अनकरीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, इस्लाम नहीं रह जाएगा मगर नाम। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान नहीं रह जाएगा मगर रस्म रवाज के लिए। किसी का इंतकाल हो गया, अरे कहाँ गए हजरत मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब को बुलाओ, मौलाना अब्दुल मुस्तफा पकड़ में रहते हैं, मुफ्ती जाहिद रजा को बुलाओ, मौलाना इस्राफिल को समरदही से बुलाओ, फना हजरत को बुलाओ, और कुछ बच्चे लेके आएंगे, कुरान खानी कर देंगे। ठीक है जी, घूम के बिल्कुल 2 कुरान 3 कुरान 5 कुरान खत्म करा दिया, दुआ हो गई। उसके बाद कुरान शरीफ को सजा के रख दिया, ताक पे रखा रहो कुरान शरीफ। अब आपकी जरूरत कभी पड़ेगी। शाबान का जब महीना आया, शाबान का चांद निकला, कुरान खानी शुरू, हर घर कुरान खानी। मेरे नबी ने फरमाया ये रस्म और रवाज के लिए कुरान पढ़ा जाएगा। शौक से रोजमर्रा कुरान की तिलावत नहीं होगी। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान बाकी नहीं रहेगा मगर रस्म और रवाज के लिए, कसम खाने के लिए। जब बात आएगी तो कहेगा लाओ कुरान, उठाओ कुरान, लाओ उठाओ। एक आदमी कहा कि कुरान उठाओ, तुम चोरी किया है? कहा ना हम नहीं किए, कुरान हम तो नहीं उठाएंगे। कहा तुमको उठाना होगा। पंचों ने पकड़ा, कहा कि ना हम नहीं उठाएंगे। वो समझता था कि पता नहीं अब कुरान जो ही बोल रहा है कुरान अभी कितना बड़ा है। तो कहा ना ना। जब मस्जिद में गया ना, कुरान शरीफ जब लाया गया, कहा कि तो हम 10 को उठा लेंगे। अल्लाह अकबर, कितना ढीठ आदमी था वो। अजमत कुरान समझने से वो कासिर है। हजरत ये कुरान मुकद्दस वो किताब है, उसमें ऐसी ऐसी आयात हैं कि
ऐसी ऐसी सूरतें हैं कि जिसको पढ़ के दुआ करे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ उस आयत की बरकत से उस आलिम की दुआ को कबूल फरमाकर उनके कब्र में नूर अता फरमाता है, अब मुर्दों को माफ अता फरमा देता है। एक है सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मेरे नबी ने फरमाया सूरह तबारक को पढ़ो, ये बहुत जबरदस्त शफाअत करने वाली, ये सूरह शफाअत करने वाली। एक बंदा ऐसा था जो कोई सूरह नहीं पढ़ता था इसके बाद और उसी सूरह की तिलावत करता था। जब वो मर के कब्र में गया, अज़ाब आया, अज़ाब देने वाले फरिश्ते आए, ये सूरह तबारकल्लज़ी आगे हो गई। रुको, रुको, क्यों रुके? आला हज़रत मलफूज़ा शरीफ इस वाक़े को नकल फरमाया है, कहा कि रुको, हम ये गुनाहगार था, हम अज़ाब देने के लिए आए। कहा नहीं नहीं रुको, ये मेरी तिलावत करने वाला था और शाफे समझकर, शफाअत करने वाली सूरत समझकर मेरी तिलावत करता था, तुम इसको अज़ाब नहीं दे सकते हो, साइड रहो। कहा ना ना ना, हमको खुदा ने भेजा है। कहा हम भी खुदा की किताब है, हम भी कुरान की सूरत है, आप अज़ाब नहीं दे सकते। कहा कि ना, बहुत ज्यादा बात जब बढ़ेगी तो सूरह तबारकल्लज़ी कहेगी कि रुक जाओ, हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, जरा पूछ के आते हैं। हम खुदा की बारगाह में जाते हैं, जरा पूछ के आते हैं। ये सूरह तबारकल्लज़ी खुदा की बारगाह में जाएगी। मौला लोग सूरह मुल्क है, तो कहा मौला तेरा बंदा शफाअत करने वाली सूरत समझकर मुझे तिलावत करता था, आज वो कब्र में आ गया है और अज़ाब का फरिश्ता भी आ गया है और उसको अज़ाब देना चाहता है। मेरे मालिक तो मेरी शफाअत को कबूल अता फरमा और उस कुरान पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ अता फरमा। जरा देर हो जाती है, जरा देर हो जाती है, फिर हुक्म खुदा होता है, ठीक है जाओ। वो सूरह मुल्क, सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरह जन्नत में जाती है, जन्नत से फूल लेती है, सुभान अल्लाह, फूल लेती है, वहां से खुशबुएं लेती है और आती है दौड़ती हुई कब्र में आती है। ओ मेरी तिलावत करने वाले, तुम घबरा तो नहीं गए थे, तुम परेशान तो नहीं हो गए थे? फिर वहां बिस्तरा लगाती है, खुशबुएं बस आती हैं, अज़ाब देने वाले फरिश्ते वापस हो जाते हैं। तो ये कुरान है। तो फिर